हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रू। जैसे ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज हम यूक्लिडियन रिंग्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन से, जो कि है डिविजिबिलिटी इन अ कम्यूटेटिव रिंग। इस चैप्टर में आप जितने भी रिंग्स की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कम्यूटेटिव रिंग्स ही लेके चल रहे हैं। कम्यूटेटिव रिंग आप पहले पढ़ चुके हो क्या होती है अपने लास्ट चैप्टर्स में, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि क्या होती है। जैसे कि कोई भी रिंग का एलिमेंट जब इस तरीके से ऑपरेट होता है, लाइक कोई एलिमेंट है वो ऑपरेट हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो इक्वल हो, मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने पर जो ऑपरेशन होगा वो इक्वल अगर आ जाते हैं तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, जस्ट से कि ए और बी मेरे रिंग के दो एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं ए पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई जो है वो इनका वो है ऑपरेशन है, तो a इंटू बी लगाऊंगी तो वो मेरा b इंटू ए इक्वल आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ओके, तो अब हम इस चैप्टर में ज़्यादातर कम्यूटेटिव रिंग्स की ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या कहती है डिविजिबिलिटी इन अ कम्यूटेटिव रिंग। सपोज हमारे पास कोई रिंग है R, और ये रिंग कैसी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, एक A और एक B। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे रिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे रिंग से बिलोंग करते हैं। हम A डिवाइड्स B अगर कह रहे हैं, इट मीन्स कि ये मेरे पास कोई A एलिमेंट है जो R का है, जो हमारे B को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A डिवाइड्स B। वैसे तो आप ये नंबर थ्योरी में भी पढ़ चुके हो, इसमें ज़्यादातर कंसेप्ट्स हमारे नंबर थ्योरी से रिलेटेड से ही हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। जब हम कह रहे हैं कि हमारा ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम इस तरीके से नोटेशन इसकी ऐसे रहेगी। ठीक है, और अगर हमारा ए बी को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि हम हमारे बी को ए इंटू समथिंग में लिख सकते हैं, यानी कि ए की टेबल में कहीं ना कहीं तो बी आ रहा है। लेट अस सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा जो 2 है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3 में लिख सकती हूँ ना, तो इस 3 को मैंने सी लिख दिया। ठीक है, तो मैं बी को ए इंटू सी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर अब ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक में कंसेप्ट में क्या चलता रहेगा कि जो भी एलिमेंट आएगा ना वो हमारी इस रिंग का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई ए है जो बी को डिवाइड कर रहा है, तो उसकी नोटेशन ये रहेगी, और इसका मतलब ए की टेबल में कहीं ना कहीं बी आता है, और जो ये एलिमेंट आएगा वो हमारा रिंग का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लो, एक एक करके मैं वो बता देती हूँ। पहला कहता है कि अगर मेरे पास कोई ए है जो बी को डिवाइड कर रहा है, और कोई बी है जो सी को डिवाइड कर रहा है, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए है वो सी को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है और वो दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे को कर रहा है, तो वो पहला एलिमेंट तीसरे को डिवाइड करेगा। आप इसमें ना एग्जांपल्स लेके चल के भी समझ सकते हो। लेट अस सपोज कि हमारा 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को कर रहा है, तो ये 2 8 को भी करेगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई ए है जो बी को डिवाइड करता है, ठीक है, और इसी तरीके से मेरा ये ए किसी तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन क्या होगा? ये जो ए है ना, अगर इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास कोई ए है जो बी को डिवाइड कर रहा है, देन हम कह सकते हैं कि ये ए हमारे इस बी के सारे मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे हमारा 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 के सारे मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरीके से।
आगे देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर हमारा ये जो R है इसके पास यूनिटी हो। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान लगा के एकदम मन लगा लो इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं अब। जिससे हमारा R है वो उसके पास यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब होता है 1। उसके पास अगर यूनिटी है देन ये जो 1 है ना, ये सारे x को डिवाइड करेगा। कौन से x? जो हमारी रिंग के एलिमेंट होंगे। ये तो वैसे भी कॉमन सी बात है, आप सभी को पता है कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता है। अब आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे। अब कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है a, ठीक है, और ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये जो है वो यूनिट है। तो अभी आप एक बार ये देख लो, तो ये एलिमेंट सारे R के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। अब आपके सामने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है यूनिटी, एक लिखा हुआ है यूनिट। तो आपको सबसे पहले इन 2 वर्ड्स में डिफरेंस बता दूं मैं। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हमारी यूनिट क्या होती है। यूनिट एलिमेंट, हमारा यूनिट एलिमेंट क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट इज़ यूनिट एलिमेंट। बहुत ही ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को, इसके कंसेप्ट को, सब कुछ, ठीक है। देखो अगली डेफिनेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट एलिमेंट। ठीक है। अब देखिए, हम सपोज करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक R है जो कि एक कम्यूटेटिव रिंग है। क्या है? मेरे पास एक R है जो कि एक कम्यूटेटिव रिंग है। इतना क्लियर हुआ? और कैसी रिंग है? विद यूनिटी। इसके पास जो है वो एक एलिमेंट है यूनिटी का भी। यूनिटी अभी बताया मैंने क्या होता है, 1। ऐसी रिंग जिसका एक एलिमेंट 1 भी हो, ठीक है। आगे कहता है कि आगे एक मेरे पास एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है A जो इस रिंग का एक एलिमेंट है। इसको हम यूनिट बोलेंगे। ये जो A है वो हमारी यूनिट होगी। कब होगी? यूनिट ऑफ R इफ। इसको यूनिट कब बोलेंगे? अगर मैं ये जो A है ये 1 को डिवाइड कर रहा हूँ। और हम बोल सकते हैं एंड वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग्स टू R। मेरे पास कोई B होगा R में, सच दैट कि मैं AB इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ। देखो क्या किया है, मेरा ये A जो है वो 1 को डिवाइड कर रहा है। 1 को डिवाइड कर रहा है मीन्स कि मेरे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए B, जब मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाए? 1 बन जाए। आप सबने पढ़ा होगा कि जो 1 होती है ना, 1 वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन में हमारी 1 ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चलती है। पीछे के चैप्टर्स में इतना क्लियर हो चुका होगा अब तक आपको। तो सिंपल से अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, तो हमारे जो R की यूनिट होती है ना, वो वाले एलिमेंट होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, जिनका यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूं, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनिट एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं, कोई एलिमेंट है मेरे पास A जो हमारी रिंग का एलिमेंट है, इसको हम यूनिट एलिमेंट तब बोलेंगे जब ये किसी दूसरे रिंग के एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं चल रही है, ये ऑपरेशन चल रहा है। हो सकता है वो एडिशन चल रहा हो रिंग के अंदर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। यानी कि जब किसी दो एलिमेंट्स पर ये ऑपरेट हो रहा हो और रिजल्ट 1 बन रहा है ना, तो ये ए हमारी उस रिंग का यूनिट एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड है ना हम एक थ्योरम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक थ्योरम आप इस पे बेस्ड कर लोगे ना, आपको इसका कंसेप्ट समझ आएगा कि ये यूनिट एलिमेंट है क्या। तो थ्योरम कुछ इस टाइप से है कि ये कहता है कि अगर मेरे पास ए है जो कि यूनिट है, इज अ यूनिट ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग, इज अ यूनिट ऑफ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, उसका आर है कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी के साथ, जिसकी यूनिट ए है, ठीक है, विद यूनिटी एलिमेंट। आगे कहता है देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ यूनिट, देन ए का इनवर्स इज ऑल्सो अ यूनिट इन आर। ये भी हमारी यूनिट होगी आर में। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान, सिर्फ देखते जाओ, कंसेप्ट्स को समझते जाओ एक एक करके। अब हम इस थ्योरम का करते हैं प्रूफ, ठीक है। कहता है कि अगर मेरे पास ये जो ए है ना, ये क्या है, इज अ यूनिट ऑफ आर, अगर ये मेरी आर की एक यूनिट है, तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताते टाइम बोला था कि मेरे पास कोई एक बी होगा जो कि आर में से होगा, सच दैट क्या कि जब मैं ए और बी को मतलब ऑपरेट करूँगी तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, 1, ठीक है। इसने बोला ना कि ए हमारा यूनिट है कम्यूटेटिव रिंग का विद यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आपने ने लिख लिया कि मेरे पास एक ए है जो यूनिट है आर की, और कोई मेरे पास एक बी एलिमेंट है आर में। हमने ये डेफिनेशन से लिखा है, ठीक है। जब हम इनको ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1। अब देखो, क्योंकि हमारे पास ये जो रिंग चल रही है ये कम्यूटेटिव रिंग है, साइड में मैं लिख देती हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है, R इज अ कम्यूटेटिव रिंग। अब क्योंकि R मेरी कम्यूटेटिव रिंग चल रही है, तो यहाँ से देखो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा B है, अब ये A था, उधर जाएगा तो A इनवर्स, यानी कि ये जो मेरा B है वो और कुछ नहीं है, वो A इनवर्स ही है। जब मैं, यानी कि यहाँ A था इनटू में, अब ये मेरा B चल रहा है, B की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, तो मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है, 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम ए बी को ऑपरेट कर रहे थे तो 1 बन रहा था, और क्योंकि ये एक कम्यूटेटिव रिंग है तो जब मैं बी को ए के साथ ऑपरेट करूँगी तब भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, 1, क्योंकि कम्यूटेटिव मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या था कि जो मेरा ए बी होगा वो बी ए के इक्वल होगा, और अगर ए बी 1 है तो बी ए भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। अब अगर बी ए बी बना रहा तो बी की वैल्यू क्या थी, ए इनवर्स, और इनटू में ए, इसका रिजल्ट भी क्या बन रहा है, 1। अब डेफिनेशन पे जाओ और देखो क्या थी डेफिनेशन, कि मेरा जो एलिमेंट होगा वो यूनिट एलिमेंट होगा अगर वो किसी के साथ ऑपरेट होके रिजल्ट 1 दे दे तो हो गया। जब मैंने ए इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट 1 बन गया। तो हम कह सकते हैं, दस बाय डेफिनेशन मेरे को ये क्लियर हो जाता है, मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि ए इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ आर, आर की एक यूनिट है, हैंस प्रूव्ड। आपको समझ आ गया। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट उसी रिंग के दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट होकर रिजल्ट 1 दे देती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो उसका रिंग का यूनिट एलिमेंट है। क्लियर हुआ? दिमाग यहाँ तक कुछ समझ आया? ठीक है, अगली थ्योरम पे चलते हैं। ये छोटी छोटी सिंपल से थ्योरम है जो यूनिट एलिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिट एलिमेंट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं।
थ्योरम कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स ए बी बिलोंग्स टू आर। ये मेरी दो यूनिट्स हैं, कौन सी, ए और बी, जो आर में से हैं, इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ आर। देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास दो यूनिट हैं ए और बी जो आर की हैं। अब हमें ये दिखाना है कि अगर मैं इन दोनों यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं ना तो वो भी हमारी यूनिट ही बनेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें जो दे रखा है ना उसको अच्छे से हम लिख लेते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे। अब हमें बोला है कि मेरे पास एक ए है और एक बी है जो कि आर में से है और दोनों यूनिट है। ठीक है, क्या है कि ए एंड बी आर टू यूनिट्स इन आर, ऐसा बोले ना। अब है ना हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक तो सी है एंड एक डी है। आगे क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट, दो एग्जिस्ट करते हैं सी एंड डी इन आर, आर में है, सच दैट, क्या होगा कि जब मैं ए को सी के साथ मतलब ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट 1 बन रहा है, और जब मैं बी को डी के साथ ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट 1 बन रहा है। डेफिनेशन लगा दी ना, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये होगा और ये होगा। समझ आ गया इतना। अब देखो हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स। ठीक है, ये दो यूनिट्स थी, अब हम निकाल देंगे इसका प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स। अब इन दो यूनिट्स की मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट कर दूंगी। तो कर दो, कैसे करोगे, ए सी को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी डी से, और 1 को ऑपरेट करोगे 1 के साथ तो ये तो 1 रहेगा, यानी इक्वल में तो हमारे पास 1 चलेगा। अब देखो ये क्या चल रहा है, ए सी बी और डी है, मैंने ये ब्रैकेट लगा दी यहाँ। अब साइड में मैं लिख रही हूँ कि R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। अब क्योंकि R मेरी एक कम्यूटेटिव रिंग थी, कम्यूटेटिव रिंग के बारे में मैंने क्या बताया था, जब भी मैं ए सी को ऑपरेट करूँ या ए बी को डी को जो भी है तो मैं उनको ऐसे भी ऑपरेट कर सकती हूँ, यही तो होता है कम्यूटेटिव का कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए ये सी बी था, इसको मैंने लिख दिया बी सी, ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है तो मैं इनका और मतलब और इस तरीके से ऑर्डर एक तरीके से बोलूँ तो वो चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकती हूँ मैं इनको। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल बस यहाँ पे लिख दिया ये और यहाँ पे लिख दिया ये। अब आओ डेफिनेशन पे, मेरे पास एक ए बी है जिनको जब मैं ऑपरेट कर रही हूँ तो एक मेरे को नंबर मिल रहा है और रिजल्ट 1 बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ए बी क्या है, ए बी क्या है, यूनिट है। ए बी इज अ यूनिट इन आर, यही तो दिखाना था कि अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट निकालूं तो वो भी यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि अगर ए बी को यानी कि ये एलिमेंट को जब मैं इसके साथ ऑपरेट कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट 1 बन रहा है तो इट मीन्स ये एलिमेंट जो है वो मेरा यूनिट हो जाएगा आर में। हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम भी प्रूव होगी। मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल से थ्योरम है, कोई बड़ा काम था ही नहीं। ठीक है, आगे के कंसेप्ट्स आते हैं। एक थ्योरम और है अब हमारी यूनिट एलिमेंट पे ही, ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अगली वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना कर लिया है। अब आपको होप करती हूँ मैं इतना कि आपको यूनिट एलिमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।